नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। वायुसेना में तैनात जवान सुभाष चंद का निधन, पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। वायुसेना में तैनात हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नायक सुभाष चंद का ड्यूटी के दौरान अचानक निधन हो गया। जवान के निधन की खबर मिलने के बाद पूरे जिले में शोक की लहर है। श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के तहत हरिपुर धार के घरोटियो निवासी नायक सुभाष चंद का बीती रात हलवारा एयरफोर्स स्टेशन में निधन हो गया था। इसके बाद मंगलवार को जवान की पार्थिव देह पूरे सैन्य सम्मान के साथ जिला मुख्यालय नाहन पहुंची। यहां प्रशासन की तरफ से एसडीएम नाहन रजनीश कुमार ने जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूरा क्षेत्र नायक सुभाष चंद अमर रहे के नारों से गूंज उठा। हिमाचल के कई स्थानों में हिमस्खलन की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट। बर्फबारी के बाद रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी दी है। जिला आपदा प्रबंधन को इसकी एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा मोबाइल पर मैसेज भेजकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डीजीआरई ने अटल टनल के साउथ और नॉर्थ पोर्टल, मरी, रोहतांग और कोकसर क्षेत्र में हिमस्खलन गिरने की तृतीय श्रेणी की आशंका जताई है। लिहाजा इन क्षेत्र को हिमस्खलन के लिहाज से असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। सूबे के खनिज से चल रहे भारी राज्यों के सीमेंट प्लांट टैक्स का लग रहा छूना। सीमेंट विवाद के बीच ये मामला भी सामने आया है कि हिमाचल से निकाले जा रहे खनिज से बाहरी राज्यों के सीमेंट प्लांट चलाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार को कच्चा माल बाहरी राज्यों के सीमेंट प्लांट में उत्पादन करने के लिए भेजा जाता रहा है और तैयार सीमेंट से आने वाले करोड़ों के टैक्स का लाभ हिमाचल को नहीं मिल रहा है। इससे हिमाचल को भारी चपत लगती रही है। प्रदेश में स्थापित कुछ सीमेंट प्लांटों को क्षमता से अधिक खनिज दोहन की मंजूरी दी गई है। पालमपुर के व्यक्ति की कार से हमीरपुर के पास 68.68 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने राशि जब्त कर मामले की जांच शुरू की। सदर थाना पुलिस टीम ने रविवार रात करीब 11 बजे हमीरपुर सुजानपुर मार्ग पर चौकी जंबाला में गश्त के दौरान एक कार से 68.68,500 रुपए बरामद किए। संबंधित व्यक्ति रुपयों के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस कारण पुलिस ने राशि जब्त कर ली है। पालमपुर निवासी संजय कुमार ने कहा कि वह दिल्ली में निजी कंपनी में नौकरी करता है। वह परिवार के साथ बीड़ बगेड़ा में शादी समारोह में भाग लेने के बाद कार चंडीगढ़ ले जा रहा था। पुलिस ने चौकी जंबाला में उसकी कार को रोककर तलाशी ली तो लाखों रुपए बरामद हुए। सचिवालय में कार्यालय समय में शराब पीकर आ रहे अधिकारी और कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कार्यालय समय में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के शराब पीकर आने की शिकायत हुई है। इसके बाद सचिवालय प्रशासन हरकत में आ गया है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है और सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में एक चिट्ठी भेजी है। इसमें चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी अधिकारी शराब पीकर आया तो उसके खिलाफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मनरेगा में हाजिरी ऑनलाइन लगाने के विरोध में 1 फरवरी से हड़ताल का ऐलान। मनरेगा के तहत श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी समेत अन्य समस्याओं का समाधान न होने के विरोध में 1 फरवरी से राष्ट्रीय स्तर पर काम रोको हड़ताल शुरू होगी। यह निर्णय राष्ट्रीय सरपंच संघ हिमाचल प्रदेश ने किया है। इसके लिए बाकायदा केंद्रीय सरपंच संघ ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया है। उन्होंने 1 फरवरी से शुरू हो रही हड़ताल में समस्त पंचायतों प्रतिनिधियों का भी सहयोग करने की अपील की है। आम बजट से उम्मीदें, भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए मिल सकते हैं 500 करोड़। इस वर्ष केंद्र सरकार के आम बजट से हिमाचल को खासी उम्मीदें हैं। निर्माणाधीन भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 500 करोड़ का बजट मिलने की संभावना है। गत वर्ष इस परियोजना के लिए केंद्र से 420 करोड़ रुपए मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2024 तक रेल बिलासपुर तक पहुंचानी है। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित रेल लाइन बिलासपुर मनाली लेह को इस बार भी बजट में जगह मिलना मुश्किल रहा है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिसंबर 2022 में तैयार हो गई थी। रेलवे बोर्ड ने इसे रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया था। डीपीआर के अनुसार परियोजना में पुलों, टनलों, सिविल कार्य, इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन, भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों पर करीब 100,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना में हिमाचल और लद्दाख में 1100 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 26% वन भी शामिल है।
उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुए पंचायत सचिव के तबादले पर हाई कोर्ट की रोक। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली में कार्यरत पंचायत सचिव के तबादले पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आरोप है कि चहेती कर्मचारी को समायोजित करने के लिए ये तबादला किया गया है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने पंचायती राज विभाग के सचिव, निदेशक और उपायुक्त ऊना को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। सीएम सुगु के विधानसभा क्षेत्र नादौन में डायरिया बेकाबू 47 गांव के 868 लोग आए चपेट में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन में डायरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तीसरे दिन सोमवार को भी डायरिया के 335 नए मामले आए हैं। 3 दिनों में डायरिया की चपेट में आए लोगों की संख्या 868 पहुंच गई है। एक मरीज अस्पताल में दाखिल है। हालांकि पूर्व के 2 दिनों में 533 के करीब मरीज सामने आए थे, जिसमें 50% की हालत में सुधार है।